हम इंडियंस में एक बात जो काफी कॉमन है वो ये है कि हमें ट्रैवल करना काफी पसंद होता है और हमें जब भी टाइम मिलता है तो हम कुछ ऐसी जगहों को विजिट करना पसंद करते हैं जो हमें काफी अट्रैक्ट करती हैं। इनमें से कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो कि इंडिया में ही लोकेटेड होती हैं, वहीं कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जो कि इंडिया से बाहर लोकेटेड हैं और इनको विजिट करने के लिए काफी खर्चा भी आता है। वहीं इंडिया में कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस भी हैं जो कि बिल्कुल फॉरेन प्लेसेस की तरह नजर आती हैं और जिनको आप कंपैरेटिवली काफी कम पैसों में विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही प्लेसेस जो कि बिल्कुल फॉरेन प्लेसेस की तरह नजर आते हैं और इनको आप काफी कम पैसों में विजिट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, खजियार। स्विट्जरलैंड को विजिट करना हर किसी का सपना होता है, स्पेशली हम इंडियंस का। लेकिन इस जगह को काफी कम लोग ही विजिट कर पाते हैं और वहीं बहुत से लोगों के लिए इस जगह को विजिट करना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। लेकिन जो लोग इस जगह को विजिट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, उनको बता दें कि आप इंडिया में ही बिल्कुल एक ऐसी जगह को देख सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इंडिया में ही एक ऐसी जगह का मजा ले सकते हैं जिसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड खजियार को विजिट करना होगा। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस जगह की खूबसूरती आपको इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बार बार जाना चाहेंगे। नंबर 2, लक्षद्वीप। अगर आपने फ्रेंच पॉलिनेशिया का नाम सुना है तो आपने भी इस जगह को विजिट करने का प्लान कभी न कभी जरूर बनाया होगा, लेकिन ज्यादा खर्चा आने की वजह से आप में से कई लोगों ने इस जगह को विजिट करने का प्लान ड्रॉप कर दिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ही एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल फ्रेंच पॉलिनेशिया की तरह नजर आती है और जगह का नाम है लक्षद्वीप। अगर आप लक्षद्वीप को प्लेन से देखेंगे तो ये जगह बिल्कुल फ्रेंच पॉलिनेशिया की तरह नजर आती है और यहाँ पर आप अपनी फैमिली या फिर लव्ड वंस के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ ऐसी मेमोरी साथ लेकर वापस आएंगे जिनको आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो जल्दी इंडिया के इस फ्रेंच पॉलिनेशिया को विजिट करें। नंबर 3, मुन्नार। जो लोग हरियाली के शौकीन हैं और नेचर लवर हैं, वो मलेशिया के कैमरून हाईलैंड्स को विजिट करना काफी पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया के पास भी अपना यह कैमरून हाईलैंड है जिसका नाम है मुन्नार। ये वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड एक हिल स्टेशन है। आपको बता दें कि मुन्नार को साउथ इंडिया का कश्मीर भी कहा जाता है, जो कि एक फेमस हनीमून डेस्टिनेशन भी है। और अगर आप मलेशिया के कैमरून हाईलैंड को विजिट करने का सोच रहे हैं लेकिन आपके पास इस जगह को जाने का बजट नहीं है, तो मलेशिया कैमरून हाईलैंड्स की जगह आप इंडिया के मुन्नार को विजिट कर सकते हैं। ये काफी चीप है और इसे आसानी से विजिट किया जा सकता है। नंबर 4, शिलोंग। अगर आप स्कॉटलैंड के खूबसूरत नजारों और हरियाली को महसूस करना चाहते हैं तो आप इंडिया में लोकेटेड शिलोंग को विजिट कर सकते हैं। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है और यहाँ आप रोड ट्रेवल के दौरान अंड्यूलेटिंग मेडोज, रिवर्स और लश एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स का मजा ले सकते हैं। बता दें कि यहाँ के वाटरफॉल इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक हैं, जिनको विजिट करने के लिए हर साल काफी लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर आप शिलोंग को विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि जगह को आप समर में अच्छे से विजिट कर सकते हैं और जून से लेकर अगस्त तक के मंथ्स इस जगह को विजिट करने के लिए काफी आइडियल हैं। इन मंथ्स में यहाँ पर विजिट करने की खास बात यह है कि इस दौरान आप यहाँ पर स्कॉटलैंड की वाइब्स को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में ही यहाँ का मौसम स्कॉटलैंड की तरह सुहावना होता है। नंबर 5, श्रीनगर। बैंकॉक को विजिट करने की तमन्ना हर किसी इंडियन की होती है, स्पेशली इंडियन मैन की। लेकिन वो कभी न कभी अपने बजट में आई कमी की वजह से इस प्लेस को विजिट नहीं कर पाते हैं। बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट दुनिया भर में काफी फेमस है, जिसको काफी खर्चा करने के बाद लोग विजिट करने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर बोर्ड पर मार्केट लगते हुए देख सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस वाइब को इंडिया में ही महसूस कर सकते हैं? और इंडिया में जहाँ आप इस वाइब को महसूस कर सकते हैं उस जगह का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर में आप फ्लोटिंग मार्केट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी अपने बजट के अंदर। और यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट के अलावा आप यहाँ पर काफी ऐसे प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं जो कि आपको फॉरेन कंट्रीज की याद दिलाता है, स्पेशली स्विट्जरलैंड। तो फिर बैंकॉक ट्रैवल में ज्यादा खर्चा ना करें बल्कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करें। नंबर 6, गुलमार्ग। भले ही खजियार को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन इंडिया में एक और ऐसी जगह है जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का दर्जा मिला हुआ है, जहां स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपको $1000 खर्च करने पड़ते हैं। वहीं आप इस जगह को काफी कम बजट में विजिट कर सकते हैं, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि ये जगह आपको
बिल्कुल स्विट्जरलैंड वाली वाइब देगी। और ये और कोई नहीं बल्कि कश्मीर का गुलमार्ग है। अगर आप इस जगह को विंटर के मंथ्स में विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल जाती है, जो कि इस जगह की खूबसूरती को और भी निखार देती है और साथ ही आपको फॉरेन प्लेस वाली पूरी फील देती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप इस जगह पर कुछ ऐसी जगहों को भी विजिट कर सकते हैं जिनको देखने के बाद आपका यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। नंबर 7, मलाना। आज दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ग्रीस और उसके गॉड्स के बारे में ना पता हो। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हीरोज ने जन्म लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में भी एक ग्रीस बसता है? जी हाँ, आपने सही सुना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लोकेटेड मलाना को लिटिल ग्रीस ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको देखने के लिए हर साल काफी लोग आते हैं। इस जगह का नाम लिटिल ग्रीस इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ के लोगों के खून में आज भी एंशिएंट सोर्स मिलते हैं। और अगर आप ग्रीस जाना चाहते हैं मगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं। नंबर 8, पौंडीचेरी। फ्रांस जाने के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए काफी पैसे लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप इंडिया में ही फ्रांस के टाउन को फील कर सकते हैं और जिस जगह पर आप फ्रेंच टाउन को फील कर सकते हैं उस जगह का नाम है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को पेरिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, जिसको देखने के लिए लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ के फ्रेंच टाउन को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि विंटर्स के मंथ्स इस जगह को विजिट करने के लिए सबसे आइडियल है क्योंकि यहाँ पर समर्स में काफी गर्मी होती है और मानसून में ज्यादा बारिश। और अगर आप पेरिस ऑफ ईस्ट को जल्दी देखना चाहते हैं तो विंटर्स में यहाँ का प्लान बनाएं। नंबर 9, एलेपे। एलेपे को वेनिस ऑफ ईस्ट और वाटरी वेनिस भी कहा जाता है, जो कि केरला में लोकेटेड है। इस जगह को वेनिस ऑफ ईस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी वेनिस की तरह ही सिटी के आसपास पानी है। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वेनिस को विजिट कर पाएं, तो इस जगह को आप कम पैसों में और आराम से विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप विंटर के सीजन में ही जाइएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वेनिस ऑफ द ईस्ट राजस्थान के उदयपुर को भी कहा जाता है और यहाँ पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि फॉरेन से भी काफी टूरिस्ट आते हैं। इस जगह की खूबसूरती वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 10, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कोफीफी थाईलैंड में लोकेटेड एक आइलैंड है जिसको विजिट करना लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया के पास भी अपना कोफीफी है जो कि है अंडमान। अंडमान एंड निकोबार एक इंडियन टेरिटरी है जहां पर लोग हर साल जाना काफी पसंद करते हैं और ये जगह आपको थाईलैंड के कोफीफी की वाइब्स पूरी तरह से देती हैं, जिसकी वजह से इसको कोफीफी आइलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थे इंडिया में लोकेटेड कुछ ऐसे प्लेसेस जो कि बिल्कुल फॉरेन प्लेसेस की तरह नजर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप यहाँ पर जा चुके हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग ट्रैवल कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।